हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है डेली एंटरटेनमेंट 100% और मेरा नाम है तरुणा रानी राठौड़। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छी होंगी, मैं भी ठीक हूँ। तो आज का जो टॉपिक है, जो कि आपको पता है, एक ज़फ़र करके जो भगोड़ी का प्रेमी है वो निकल के आया है और उसके आने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सामने आ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि इससे हमारा ये रिलेशन था या इससे हमारा ये रिलेशन था। मैं यूं ही नहीं आप लोगों के साथ बात करूंगी, आगे आप लोगों के साथ वो सब चीज़ें शेयर भी करूंगी, क्योंकि देखिए आप सभी इस चीज़ को मानते हैं कि अगर हम लोगों को अगर कुछ पता होना चाहिए तो अच्छे से पता होना चाहिए। तो उसके बाद अभी कुछ टाइम पहले आप सबने देखा होगा, लप्पू के हाथ पर कुछ भी निशान नहीं थे। जब से ज़फ़र ने ये चीज़ें क्लियर की है कि वो सिगरेट पीती है और सिगरेट का मतलब ये सब करती है। हालांकि इसका खुलासा एक जो जिस मकान में ये रहती थी उसमें अम्मा रहती थी, उस अम्मा ने ये बताया था, जो उसकी मकान मालिकनी थी, कि ये बीड़ी पीती है और बीड़ी पीती है, ये चीज़ वहाँ से क्लियर हो गई थी। और सिगरेट पीती है, ये इसके जो आशिक है उसने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि ये फुल नशा करती है। और देखिए हम उस चीज़ के ऊपर इतना डीपली नहीं जाना चाहते हैं, बट एक साइको वाली जो वो चीज़ें हैं ना, वो सब समझ में आती हैं। और इस हिसाब से ये सोचने में डर लगता है, तुम 10-10 बजे लाइव आती हो और तुम्हारे पीछे जो स्क्रीन चल रही है, तुम्हारे पीछे स्क्रीन चल रही है जिसमें कैमरेज लगे हुए हैं, बच्चे तुम्हारे बाहर रोड पर घूम रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं और तुम लाइव कर रही हो। देखो लाइव कर रही हो, लाइव करने में कोई बुराई बात नहीं है। बच्चों को अपने बेडरूम में बिठा सकती हो, तुम्हारे रूम में एसी लग रहा है, बच्चे ठंडक में बैठेंगे, गर्मी से उनको राहत मिलेगी। और ये टाइम बच्चों के लिए, टाइम से सो जाएं तो काफ़ी अच्छा रहता है, उनकी मतलब बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहता है टाइम से सोना, टाइम से उठना। पर जब तुम्हारा खुद का ही टाइम रूटीन नहीं है तो तुम बच्चों को क्या टाइम रूटीन दोगी। बहरहाल चलो छोड़ो इस चीज़ को, क्योंकि जब देखी जाएगी, क्योंकि तुम्हारे अनुसार, तुम्हारे कहे अनुसार कि तुम अपने बच्चों की बेस्ट एंड बेस्ट तरीके से परवरिश करती हो, देखने को मिलता है, समझ में आता है कि दुन्ने में अपने बच्चों को खाना देती हो, प्लेट कटोरी ना मांजनी पड़े इसलिए तुमने पत्तल मंगाई हुई है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इनसे देखने से यही पता चलता है कि तुम अपने बच्चों को कितना केयर करती हो, कितना अपने बच्चों को तुम समझती हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है, लप्पू के हाथ पर आप लोग देखेंगे काफ़ी ज़्यादा निशान लगे हुए हैं, डॉट। तो आप सब ने देखा होगा लप्पू के हाथ पे निशान लगे हुए हैं जले कटे के, और सीक्रेट से डॉट डॉट बनाए गए हैं। अभी जब बीते टाइम में आपने देखा, जब उसकी वीडियोस एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी मारपीट वाली, तब लप्पू के यहाँ पर निशान लगे हुए थे, यहाँ पर निशान लगे हुए थे। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो देखो देखने में सब लोगों को समझ में आता है कि ये सच क्या है और झूठ क्या है, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आंखों पे पट्टी बांध कर बैठे होते हैं, क्योंकि उनको उनकी जी हुजूरी करनी होती है। गलत को गलत नहीं कह सकते हैं, गलत को वो सही कहकर चलेंगे क्योंकि सामने वाला बंदा सही कह रहा है। तो कुछ लोगों की ऐसी मेंटलिटी है, बट हमें इस चीज़ से नहीं है। हम सच के बारे में सच बोलते हैं, झूठ के बारे में झूठ बोलते हैं, जो देखते हैं उसी के बारे में बात करते हैं। पर्सनल लाइफ में किसी के हम इंटरफेयर करने का ना हमारा कल कोई राइट होता है, ना आज कोई राइट होता है। जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम बात करते हैं और उससे बात करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और एक यार जाते हैं चार आते हैं, इसके बारे में बहुत सारी वीडियोज़ आ रही हैं, लोग नए लोग निकल के आ रहे हैं कि हम इसे जानते हैं, इससे हमारा ये रिलेशन है, उससे हमारा ये रिलेशन है, वो हमारे साथ इस तरीके से रही थी, वो उस तरीके से। ज़फ़र के आने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी स्टेटमेंट रखी है, अपनी बात रखी है, नए लोगों के चेहरे सामने आ रहे हैं, कहते हैं हम प्रूफ भी दिखा सकते हैं, हमारे पास सारे प्रूफ हैं। तो ये समझ में मुझे नहीं आता है कि एक औरत, एक आदमी, चलो देख लिया हस्बैंड से नहीं बन रही थी तो चलो एक दोस्त बना लिया, उससे बात कर ली, बोल लिए, बतला लिए, पर हम बिस्तर हो गए, चलो वो भी चलो ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, इनके हिसाब से होता होगा, ठीक है, चलता है। तो हर दिन नया बंदा निकल के आ रहा है, हर दिन नया बंदा अपनी स्टेटमेंट रख रहा है, हर दिन जैसे कि आस्था माँ बोलती है थार वाला और लखनऊ वाला और वो जाने बहुत कार वाले। तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको अब वो चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो वो अब थोड़ा सा साइड हो गए हैं। और अब तो भैया थार वाले ने चैन भी गिफ्ट की है जिसमें राम लिखा हुआ है। देखिए हमारे जो परमात्मा है ना, उनको दिखावे की ज़रूरत नहीं होती, दिल से भक्ति करते हैं हम, वो हिंदू हैं। और हम हिंदू मुसलमान आप लोग करते हो, हिंदू मुसलमान आप लोग करवा रही हो बैठकर, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। ये ना कल बर्दाश्त हो सकता था, ना आज बर्दाश्त हो सकता है।
क्योंकि तुम्हारे पास कोई और एजेंडा नहीं है। हिंदू मुस्लिम करना, पाकिस्तान करना, हैदर ने ये बोला, ढिमके ने ये बोला, फलाने ने ये बोला, वो नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चों के साथ रहूं, या वो नहीं चाहता, दिख तो उसे भी रहा है ना। ठीक है, किसी ने कमेंट किया कि हैदर शादी करेगा या नहीं करेगा। भैया उसका अपना पर्सनल लाइफ है। भगोड़ी ने शादी कर ली, किसी पे रुकी? उसको तो बोल दिया गया था कि अगर शादी करती है तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो भैया उसने तो उसको चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद उसने धड़ल्ले से अपनी शादी के वीडियोस भी पोस्ट किया, सारी चीज़ें दिखाई, मंगलसूत्र भी दिखाया, और जिसमें आपको पता है कि वो रिंग लप्पू के पास नहीं थी, तो उनके जो भाई साहब हैं उन्होंने अपनी रिंग उतार कर रिंग सेरेमनी की रस्म भी पूरी करवाई थी। क्योंकि भैया भाई हो तो ऐसा, क्योंकि पति के पास अगर रिंग ना हो तो अपनी रिंग उतार के रिंग सेरेमनी करवा दो, भाई भाई होता है, इस तरीके की। और फिर काफ़ी सारे लोग इसके ऊपर स्टेटमेंट रखते हैं कि वो ऐसा सोचती हैं, वो ऐसा सोचती हैं। सच सच होता है, झूठ झूठ होता है, और झूठ को आप लोग कितना ही लपेट लो, कितना ही कुछ भी कर लो, तो झूठ झूठ ही रहता है। कभी भी वो सच की बराबरी नहीं कर सकता। ये बिल्कुल कड़ी सच्ची बातें हैं। और जो स्टेटमेंट भगोड़ी देती है, बिल्कुल उसी तरीके से उन चीज़ों को वो रीड करती है जो कि उसका भाई कानूनी दाव पेचों में अपनी लैंग्वेज को यूज़ करता है। उसको देख के यही चीज़ें लगती है कि उसको एक स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है, और वो ही बोलती है कि मुझे हिंदी नहीं आती है, तो इसका मतलब इसका भाई इसको उर्दू में स्क्रिप्ट लिख के देता है, और इतनी फर्राटेदार स्क्रिप्ट लिख के देता है कि भैया 3 मिनट में 4 मिनट में वीडियो बना के फटाफट से वो तैयार कर देती है। क्या लगता है आपको? कुछ ऐसा है जो आपसे, हमसे छुपाया जा रहा है। लप्पू कुछ ना कुछ जानता है, लप्पू की फैमिली कुछ ऐसा जानती है जो अभी तक सब लोगों से ओझल है। पर हाँ, ये बात भी झुटलाई नहीं जा सकती है कि हमारा कानून इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है। बहुत बारीकी से नज़र रखी हुई है, और जिनको लग रहा है ना कि नहीं ये चीज़ें हो रही हैं, तो हमारा कानून बहुत अच्छे से इन चीज़ों के ऊपर अपना जो वर्क है वो बहुत अच्छे से निभा रहा है। और चलो अब सुनते हैं आस्था माँ की कुछ वो बातें जो कि अगर, क्योंकि आस्था माँ हमेशा से कहती हैं हिंदू और सनातन धर्म आप लोगों ने बांट दिया है, हालांकि सनातन धर्म सबसे ऊपर होना चाहिए। और जो भगोड़ी कहती है कि गाय गौ माता की जय बोलो, गौ माता की जय बोलो, मैं सिर्फ उससे इतना कहना चाहती हूँ कि भगोड़ी, चमची चाची के घर में गाय है, तू कभी जाकर उसको चारा खिला कर आई है? तू कभी जाकर उसकी सेवा कर कर आई है? तू कभी जाकर तूने उसका गोबर उठाया है, वहाँ से साफ सफाई की है? नारा लगाने से तुम सच्ची नहीं हो जाओगी। जय माता की जय, भारत माता की जय, मोदी जी की जय, योगी जी की, इस चीज़ से नारा लगाने से तुम सही नहीं हो जाओगी। जो जो से चिल्लाने से कि नागरिकता हमें मिलेगी, नागरिकता मेरे बच्चों को मिलके ही रहेगी, ये चीज़ें होके ही रहेगी, तो इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर मेरा ये मानना है, अगर तुम पहले कुछ कर रही हो, तुम सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें दिखा रही हो, एक वीडियो को शूट करवाना, 4 लोगों को अपने आसपास खड़ा करना, गौ माता की जयकारा लगवाना, और चलो भैया हमारा काम यहीं तक है, हो गया, फिनिश, एक वीडियो बन गया है, अब चलो छुट्टी करो, अब तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। ऐसा नहीं है। अगर तू सच में गौ माता को गौ माता मानती है, तू सच में हमारी गौ माता की रिस्पेक्ट करती है, चलो बेहतहाल हम इस चीज़ को भूलने को तैयार हैं कि तूने क्या खाया क्या पिया, उस चीज़ को ख़त्म करते हैं। पर तू अगर सच्चे मन से हमारी गौ माता को एक्सेप्ट करती है, उनके जो कहते हैं ना गौमूत्र को पीकर इंसान शुद्ध हो जाता है, उसके अंदर कोई भी अवगुण नहीं रहते हैं, गुण गुण उसके अंदर बचते हैं, तो वो तू कर नहीं सकती, क्योंकि तूने तो बहुत मैं उस चीज़ में नहीं लेके आना चाहती हूँ। चलो पहले हम सीधा आस्था माँ के पास चलते हैं और उस वीडियो को सुनते हैं कि आस्था माँ क्या कहना चाहते हैं, और काफ़ी कुछ है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। ठीक है, तो पहले सुन लेते हैं आस्था माँ की बात को। कि आई हुई भगोड़ी का समर्थन कर रहे हो? तुम्हें कुछ लज्जा शर्म है? तुम्हारे घर में बहन बेटियां हैं? डूब के तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। मैं ना सच में मेरा दिल करता तुम्हारे एक एक के मुंह पे जाके, ऐ चीमा जी लव यू, चीमा जी बहुत सुंदर हो, तुम्हारी बेटी भी बहुत सुंदर है, उसको भी सीमा की नज़र से देखो, तुम्हारी बहन भी बहुत सुंदर है, उसको भी सीमा की नज़र से देखो। ठीक,
और उनके नाम सीमा रख लो, सीमा रख लो उनके नाम, अपनी बहन बेटियों के बीवी के नाम। शर्म आनी चाहिए, शर्म। हिंदुओं शर्म, शर्म आनी चाहिए, शर्म। एक मुसलमान ने उसका सपोर्ट नहीं किया, एक मुसलमान ने। और तुम्हारे अंदर इतना गंदा गुद्दा भरा हुआ है ना, जो फुदक फुदक के बाहर आ रहा है। तुम्हें अपने जो पाकिस्तान गए भाइयों की याद नहीं आती, जिनको मार दिया गया, सतबीर। तुम्हें उनके बारे में, उनके बच्चों के बारे में ध्यान नहीं आता, जो पाकिस्तान की महिला से शादी करने पाकिस्तान गया और उसको हालत बुरी कर दी। और तुम कमी क्या, तुम्हें गाली भी क्या दूं? तुम इतने बड़े बेशरम, इतने बड़े गंदे इंसान कि तुम वहां जाके उसका। मैं ना सच्ची में, मैंने 2 दिन से इसीलिए वीडियो नहीं बनाई, मेरा अंदर खून खोलता है हिंदुओं तुम्हारी हरकतें देखकर। एक गौ माता को खाने वाले सनातन तुम्हारे थूकेंगे अभी तुम्हारे चेहरे पर, मुंह में लोग देखना। 2 दिन 4 दिन रुक जाओ, तुम्हारे सामने सारी असलियत आएगी, ठीक? फिर तुम कहना एडिट किया है, ये फोटो तो बनाई हुई है, ये वीडियो तो बनाई हुई है। शर्म नहीं आती? तुम कभी एक हो ही नहीं सकते। याद रखना, तुम्हारे में एकता होती ना तो आज देश कहाँ का कहाँ होता। मेरे बच्चों को पता ही नहीं कि पाकिस्तान क्या है। उनको लगता है उनका देश। पहले लिया था जब मैं यहाँ आ रही थी मेरी बेटियों के लिए कि अम्मा बोर होंगे या रोएंगी या पाकिस्तान को याद ना करें, तो इसलिए मैंने उनको छोटे छोटे फ़ोन लेकर दिए थे। ज़्यादा महंगे भी नहीं है, 20-20 हज़ार के पाकिस्तानी। तो अगर यहाँ के करें तो यहाँ के 7-8। ये किसने सिखाया हिंदुस्तान जिंदाबाद? पाकिस्तान अच्छा लगता है कि हिंदुस्तान? पाकिस्तान। अच्छा, क्यों? तो क्या लगता है आपको, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा।